ये दोनों पति पत्नी डायनासोर को देखकर अपना घर ही उठा के भाग जाते। अरे बाप रे! और इधर तो पूरा गांव दहशत में आ जाता। ये आदमी अपनी पत्नी की क्लास लगा रहा होता, लेकिन ये दोनों भी डरकर अपने घर में घुस जाते। बाप रे! पिंटू साला डायनासोर पे बैठकर गोली पे गोली चला रहा होता। मम्मी रे! एक गोली आकर इन दोनों बुरों के पास से गुजर जाती तो ये बाहुबली अंदर से एक डंडा लेके आता। ये कैसे हो गया? वाह क्या लड़का है। उठा के पटकूंगा। इधर टिंकू अपने बेवफाई को याद कर रहा होता, लेकिन एक गोली आकर इसकी डिजाइन में बाल कट देती। पिंटू नीचे उतर के एक बैल आदमी को इतनी गोली मारता कि आदमी अंदर से खोखला हो जाता। पिंटू एक जैक्सन के पास जाता और बाल हटा के माथे पर छेद कर देता। पिंटू गांव के सभी घर में जाकर जल्दी जल्दी छेद करता और अपने डायनासोर पर बैठकर भाग जाता। आजा आजा आजा। दोनों कौवे मिलकर मजे से भुट्टा खा रहे होते और जंगल के सारे कौवे आकर खेत में घुस जाते और आतंक मचा देते। तभी भालू पीछे मुड़कर देखता तो कौवे आतंक मचा रहे होते। भालू गुस्से में बंदूक लेकर जाता और पूरे खेत में भूज देता। फिर सारे कौवे आकर भालू के पीठ पर बैठ जाते। जय हिंद दोस्तों। फिर तो भालू गुस्सा होकर सभी को गोली से भूज देता। कहाँ गया बे? भालू को लगता सभी कौवे चले गए, लेकिन सब दोबारा खेत में आतंक मचा रहे भाई होते। यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? भालू अपना मुंह पोंछता, लेकिन तभी एक चुलबुली आती और कौवों को भागने के ट्रिक बताने लगती। फिर जाकर एक डिब्बे से गुड़िया निकालती और उसे एक डंडा पे चला देती। गुड़िया जैसे नीचे गिरती तो सारे कौवे उसके पीछे पागल हो जाते क्या माल है यार। हेलो। और रेलगाड़ी बना के उसके पीछे पीछे भागने लगते। ये चिल्लू दौड़ के आता और इस बिगवा के दांत में अपनी टिफिन फंसा के इसका कान घुमा देता। टिफिन तो तुरंत खुल जाती और चिल्लू उसमें से मछली निकालकर खाने लगता। बिगवा भी एक टिफिन लेता और अपने दांत में फंसा के कान घुमाता तो टिफिन खुल जाता, लेकिन उसका सारा दांत टूट जाता। बिगवा गुस्से से चिल्लू को बाहर लाकर बर्फ में लपेट के गोला बना के फेंकता, लेकिन गोला तुरंत फिर वापस आ जाता। लेकिन गोले में चिल्लू नहीं, बॉम्ब होता। बाल बाल बच गया रे देवा। हेलो। जय हिंद दोस्तों। अरे बाप रे! बिगवा एक बार धोखा खाने के बाद गन उठा एक लेता। बार धोखा खा चुका। बिगवा जोश में बंदूक नीचे पटकता, लेकिन बंदूक अपने पैर पर पटक लेता। जय हिंद दोस्तों। फिर तो एक आदमी से खाना वाला घर पूछता तो आदमी बता देता, थैंक्स। लेकिन ये आदमी नहीं, इसका दुश्मन होता। फिर बिगवा जाने वाला होता तो तभी तूफान आ जाता। आजा आजा। ये मुर्गा एक मैट फैलाता और उस पर चढ़ाकर अपना कपड़ा उतारता और उसमें अपने आप को लपेटकर गिफ्ट बन जाता। फिर गिफ्ट बनकर अपने से जाकर एक पुलिस वाले को दे देता। मजा आएगा ना भिड़ो। पुलिस वाला गिफ्ट उठा के जाने लगता, ये क्या है? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। लेकिन मुर्गा चुपके से उसके पिछवाड़े में बारूद डाल के माचिस लगा के दगा देता। फिर तो मुर्गा पुलिस वाले के आगे पिपीहिरी बजाते हुए चढ़ाने लगता। फिर पुलिस वाला गुस्सा होकर इसके ऊपर गन फायर करता। अरे बाप रे! मुर्गा भागकर लोमड़ी के बिल में घुस जाता, लेकिन लोमड़ी तुरंत इसे उठा के बाहर पटक देती। बस हवा निकल गई। मौका देखकर पुलिस वाला मुर्गे के सिर में बंदूक सटा देता। जय हिंद दोस्तों। लेकिन तभी एक भालू एक बोर्ड लेकर एंट्री मारता और इधर मुर्गा 9-2-11 हो जाता। ये क्या है? कहाँ गया बे? बच गया साला। ये गबरू चुलबुली को पटा रहा होता। इधर से झबरू इसके ऊपर साइकिल की पहिया मार के घुमा देता। फिर गबरू घूमकर इसके ही ऊपर गिर जाता। बाबू। फिर तो झबरू के पिछवाड़े में कैक्टस घुस जाता। जय हिंद दोस्तों। झबरू आकर गबरू के ऊपर पैर रखकर जमीन में घुसेड़ देता और एक घोड़ा देखता जो बहुत जोश में होता। अभी मजा आएगा ना। फिर घोड़े के पीठ पर ग्लू लगा के बैठ जाता। घोड़ा इसे उछाल उछाल के पेड़ में घुसेड़ देता। मेरा मुंह से निकल गई। ये बाबूराव का। इधर गबरू भी एक घोड़े के पास आकर उसका पैर बांध देता। अब देख तू। फिर तो घोड़ा थप 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 करके भागने लगता। वाह और भी चुलबुली इम्प्रेस हो जाती। लेकिन इधर झबरू गुस्से से लाल हो जाता। ये मुर्गा पिंजरे से डांस करते निकलता। फिर तो इसे देखकर सभी मुर्गियां लट्टू हो जाती। वाह क्या लड़का है। लेकिन ये विदेशी मुर्गा जाकर एक देसी मुर्गे को जगा देता। अब देख तू। फिर तो देसी मुर्गा आता और इसे सुनाता। लेकिन ये मुर्गा तो इसे एक फैट मारता। अपने आप के समझा लकी। फिर विदेशी मुर्गे को भी एक फैट देता। लेकिन ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और एक लोमड़ी का कपड़ा मंगवा के इस विदेशी मुर्गे को पहना देता। फिर तो ये खुशी होकर उछलने लगता, लेकिन तभी कपड़े की मुंडी ही टूट जाती। तेरा क्या होगा कालिया। मेरा मुंह से निकल गई। लेकिन दूसरा लोमड़ी इसे नई मुंडी दे देता। लो भैया। थैंक्स। फिर ये लोमड़ी जैसे आता
तो सभी मुर्गियां डर जाती। लेकिन लोमड़ी का दोस्त देसी मुर्गा तो लोमड़ी अपने दोस्त को बजा डालता। जय हिंद दोस्तों। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और ये सब ये मुर्गा प्लानिंग किया होता। फिर जैसे बाहर निकलता तो लोमड़ी ये मुच्छर दादा टिल्लू के लिए एक जाल बनाता। फिर उसमें एक बाल डाल के देखते तो जाल काम कर रहा होता है। मुझसे कोई स्मार्ट। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। फिर बाहर से टिल्लू को पकड़ के लाते और कुर्सी पे बैठा के जाल पर सैंडविच रख देते। लेकिन टिल्लू तो बिना हाथ लगाए सैंडविच छट कर जाता। अब देख तू। दादा फिर से सैंडविच रखते तो टिल्लू फिर से चट कर देता। कहाँ गया बे? दादा फिर जल्दी कपड़े के नीचे जाल देखने जाते तो मेरा मुंह से निकल गई। फिर दादा इस बार दरवाजे पर जाल बनाता बवाल चीज है बे। और खिड़की से टिल्लू को देखता। लेकिन टिल्लू तो पीछे से आ जाता कहाँ गया बे? जय हिंद दोस्तों। और दादा को बाहर ठेल देता। काट के फेंक दे। फिर तो दादा दरवाजा ठोक के खोल देते। क्या हुई? दादा इस बार टिल्लू को इलेक्ट्रिक जैकेट पहनाते और एक टोपी भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? लो भैया